हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यह पता होना चाहिए, स्क्वायर में नॉर्मली हम लोगों को वन डिजिट के स्क्वायर याद रहते हैं, राइट। तो सिंपल है भाई, वन डिजिट के स्क्वायर को अगर हम देखें, वन का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर होगा 25, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 का स्क्वायर क्या होगा भाई 49। ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। नॉर्मली यहाँ तक तो याद करना बेहद आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम लोग टू डिजिट के जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, और वो भी बहुत ही जल्द, सेकंड्स में। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हमें 38 का स्क्वायर बताना है, ठीक है, तो आपके पास एक तो जो मेथड है कि आप इसका और इसका क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है भाई, स्क्वायर मतलब जिस भी नंबर पर स्क्वायर लगा हो उसका मतलब होता है कि उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई सेम। ठीक है, तो सेम टू सेम अगर आप यहाँ पे करते हैं तो ये टाइम टेकन होगा इस मेथड से। जैसे 8 का टेबल हमें 8 टाइम्स पढ़ना है, तो 8 8 हो जाएगा 64, कैरी आएगा हमारा 6 ना। 8 3 क्या होगा, 8 3 हो जाएगा 8 3 होगा 24 और 6 कैरी ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24 और 6 कितना हो गया भाई 30 हो गया। एंड 3 8 होता है 24, कितना कैरी आया 2, 3 3 9 एंड 2 11, तो ये हो गया आपका 4 4 एंड 1। तो ये आया आंसर सिंपली मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, जो कि लॉन्ग मेथड है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके ट्रिक। क्या सीखने वाले हैं, ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप इतनी देर से कर रहे हैं, बहुत ही आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड के अंदर अगर आप ट्रिक सीख लेते हैं तो 5 से 10 सेकंड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सेम टू सेम 38 को हम लेते हैं और इसको अपने ट्रिक से फाइंड करते हैं। ठीक है, बस आपको स्टार्टिंग में ध्यान देना है कि इस ट्रिक में 3 स्टेप होंगे। कितने स्टेप होंगे, इस ट्रिक में 3 स्टेप होंगे, 3 स्टेप है यहाँ पर। आपको बस यही 3 स्टेप अपने माइंड में सेट कर लेना है। क्लियर है, तो चलिए देखिएगा भाई, आपको यह 3 स्टेप सेट करने के लिए क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है, इकाई का जो अंक है, जिसको हम 1 से 10 से पढ़ते हैं ना, 1 से 10 से 100। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यह जो यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है भाई 64, तो 64 का 4 लिखेंगे और यह जो 6 है ये कैरी अर्थात हासिल के रूप में आप लिखेंगे इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, कितने नंबर्स है यहाँ पर 3, एक तो 3 है, दूसरा 8 है एंड तीसरा क्या है 2। जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करिए, मल्टीप्लाई। जैसे 3 8 24 एंड 24 2 क्या होगा 68, यही होगा गलत जवाब। 3 8 24 और 24 2 होता है भाई 48। ठीक है, कहाँ हो आप लोग भाई, 2 8 16। अगर आपको इस तरह से कठिन लग रहा है तो इस साइड से कर लीजिए, 2 8 16 एंड 16 3 क्या हो गया 48 हो गया। ठीक है, तो 48 आया और 48 में आपको क्या करना है, 48 में आपको यह जो 6 है कैरी आप ऐड कर दीजिए। तो 48 में 6 ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 54। तो 54 का 4 लिखेंगे और फिर से कैरी कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब आपको जो यह फर्स्ट नंबर है इसका स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर होगा 9 और 9 में यह जो आपकी कैरी है इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर सेम टू सेम वही आया है जो मल्टीप्लाई मेथड से आया। अब आप कहोगे ये तो बेकार है, ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें तो बड़ा टाइम लग रहा है। तो इसमें टाइम नहीं लगेगा बच्चों, ध्यान से देखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस आपको क्या करना है, आपको सिंपली प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि कैसे यही क्वेश्चन हमारे लिए ईजी होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, मान लेते हैं हमने लिया, हमें बताना है 28 का स्क्वायर। क्या बताना है भाई, 28 का स्क्वायर बताना है। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा भाई यहाँ पर। तो क्या बच्चों आप लोग इसे खुद से कर सकते हैं, देखिएगा ध्यान से।
इसमें क्या करना है, बस आपको यह याद रखना है कि 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी दिया हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पर मतलब कुछ भी आपको 2 अंक के कोई से भी डिजिट गिवन हो, तो यहाँ पर जैसे 6 है तो आप इसका स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 3 कैरी आ गया। फिर जितने नंबर्स गिवन है इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 12 भाई 2 6 जा 12 एंड 12 2 जा 24, और 3 ये जो कैरी है 24 में 3 कैरी ऐड करिएगा तो 27, और आपका फिर से कैरी आया 2, भाई 27 का 7 लिखेंगे, 2 कैरी आ गया। अब आपको सिंपली जो पहला वाला है इसका स्क्वायर करना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई 4 होता है, और 4 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, तो 26 का स्क्वायर क्या आएगा 676। क्लियर है। अब देखिए चीज़ें बड़ी आसान होने वाली है। फॉर एग्जांपल आपको सॉल्व करना है, कोई सा भी आप डिजिट ले सकते हैं। जैसे हमने लिया 84 का स्क्वायर, क्या लिया भाई 84 का स्क्वायर लिया, तो सिंपल है 3 स्टेप हैं, आपको 3 स्टेप्स याद रखने हैं। तो अब आप लोग बताइएगा पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, वंस यानी कि जो इकाई का अंक है इसका हम स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 का आप 6 लिखेंगे, कैरी कितना आया आपका 1, भाई 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का 6 लिखा हमने और कैरी कितना आ गया 1 आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स गिवन हैं, जितने भी नंबर्स गिवन हैं इनका आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 8 का मल्टीप्लाई 8 से, भाई 2 4 जा 8, जितने नंबर्स हैं तो 3 ही नंबर तो दिख रहे हैं ना, 2 4 जा 8 एंड 8 8 जा 64, 64, और ये जो 1 कैरी है आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 65, और हमारा कैरी कितना आएगा इस बार 6 आएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा लास्ट वाला स्टेप है इसमें आपको जो यहाँ पर टेंस वाली डिजिट है 1 से 10 ना, दहाई का जो अंक है इसका स्क्वायर करिएगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 6 आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 77056 हमारा आंसर होगा। आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व करिएगा। जैसे हमने आपको दिया 63 का स्क्वायर, तो आप बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर क्या हो गया भाई 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, कोई कैरी तो है नहीं तो आप बहुत जल्दी से आगे बढ़िए। 2 3 जा 6 एंड 6 6 जा 36, कैरी कितना आ गया 3, भाई 2 3 जा 6 एंड 6 6 जा 36, 6 लिखा हमने, कैरी कितना आ गया 3। और अब आपको क्या करना है, पहले वाले का स्क्वायर यहाँ पे करिए, 6 का स्क्वायर होता है 36 एंड ये जो 3 हमारा कैरी है ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 39। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड्स भी लगते हैं भाई, आप बहुत सारे एग्जांपल खुद से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के साथ ही, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही इंसान को क्या बनाती है, परफेक्ट बनाती है। चीज़ें स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी अजीब लगेंगी, ऑड सी लगेंगी, बट क्या है कि अगर आप कंटिन्यू, आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार मेहनत करिए, आप 11 से लेकर 99 तक का स्क्वायर इसी ट्रिक से निकालिए तो आप पाएंगे कि यह आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे ही 5-6 क्वेश्चंस खुद से करते हैं तो क्या होगा, आपको वह इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी और आपको आपकी स्पीड में 100% प्रोग्रेस मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल हम कोई सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया हमने लिया 74, ठीक है, 74 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। कुछ भी आप ले सकते हो, मान लेते हैं 75 है, ओके। 75 का स्क्वायर 4 वाले हो गए ना, 75 का स्क्वायर लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25 का 5 हमने लिखा, कैरी कितना आ गया 2। अब जितने नंबर्स दिख रहे हैं आपको सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 2 जा या 2 5 जा 10 एंड 10 7 जा 70, 70 में 2 8 किया तो 72 हो गया, कैरी आया 7। और हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें इस वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49 एंड 49 में 7 ऐड किया हमने तो ये हो जाएगा कितना, भाई 49 में अगर आप 7 ऐड करते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है। तो इस तरह से हमें किसी भी नंबर जो 2 डिजिट के हों स्क्वायर निकाल सकते हैं। बच्चों आप लोग क्या करिएगा, एक बार ज़रूर 11 से लेकर 11 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन का स्क्वायर आप खुद से फाइंड करेंगे, ठीक है। और इसी ट्रिक की हेल्प से करेंगे तो आपको यह बेहद आसान लगेगा, ठीक है। ये स्टेप्स आपके माइंड में 100% होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज HD क्लासेस है तो ड्रीम्स
अचीव है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।